हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे सभी शॉर्ट क्वेश्चंस जो जितने भी सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में बन सकते हैं। जो आपका थर्ड चैप्टर है डेनोमिरेबिलिटी ऑफ सेट, उसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो मैं लास्ट में बताऊंगी। इसके अलावा मिक्सअप हम क्वेश्चन लेकर चलेंगे फर्स्ट से लास्ट चैप्टर तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन शो दैट द सेट Z सेट ऑफ इंटीजर, यहाँ पे Z रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर जो है वो किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं है। -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सॉ, ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है। अगर मैं कोई भी रियल नंबर ले लेती हूँ, लेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आपको ये बताना है कि ये सेट ऑफ इंटीजर क्या है, इसका नेबरहुड नहीं है। इसका नेबरहुड कब होगा, ये सेट इस किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड कब होगा, जब x की नेबरहुड इस सेट में कंटेन कर जाए, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि x की नेबरहुड मैंने लिया x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, और अगर ये z का सबसेट आ जाए तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यानी कि इस नेबरहुड के सारे पॉइंट्स जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में कंटेन करने चाहिए, तब ये सेट ऑफ इंटीजर नेबरहुड हो जाएगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो हमने x को क्या लिया, रियल नंबर लिया। रियल नंबर मीन्स 1 और 2 के, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेती हूँ तो 1 और 2 के बीच में या 1 और 0 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इसके नेबरहुड में आएंगे। x के लेफ्ट के पॉइंट लोगे और x के थोड़े से राइट के पॉइंट लोगे, यानी x यहाँ पे मैंने 1 लिया है, ठीक है। तो 1 की नेबरहुड में जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं, क्या वो सारे सेट ऑफ इंटीजर में आ रहे हैं? नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी चीज है, 0 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 1 और 2 के बीच के नंबर तो नहीं आ रहे ना, इसलिए ये नेबरहुड नहीं है। लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, लेट x बी एनी रियल नंबर एंड z, हम मान के चलते हैं z इज अ नेबरहुड ऑफ x। z क्या है, x का नेबरहुड है। अगर z x का नेबरहुड है so there exists epsilon positive such that x की नेबरहुड क्या होगी भाई, x belongs to x minus epsilon, x plus epsilon, है ना। अगर ये नेबरहुड है, z x का नेबरहुड है, इसका मतलब ये नेबरहुड कहाँ जाएगा, z में जाएगा, which is not possible, which is, आप बोल सकते हो कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों है कॉन्ट्रडिक्शन, रीजन दीजिए। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए है एज जो नेबरहुड आपके पास आया है x का, क्योंकि x कोई भी रियल नंबर है, x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, दिस नेबरहुड कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर। इस नेबरहुड में बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स यहाँ पे कंटेन करते हैं ना। बट सेट ऑफ इंटीजर में तो इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स तो हैं, बट अगर हम यहाँ पे 0, 1, 2 इस टाइप से देखें तो ये नंबर हमारे पास नहीं होते हैं, है ना, ये नंबर नहीं होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में। क्लियर। सो जो नेबरहुड है इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स को कंटेन करती है, रियल नंबर्स which is not contained in set of integers z, जो कि सेट ऑफ इंटीजर z में, यानी कि ये नेबरहुड z में कंटेन कर ही नहीं सकती है, ठीक है ना, इसलिए z नेबरहुड नहीं होगा। z इज नॉट नेबरहुड ऑफ x, किसी भी रियल नंबर का सेट ऑफ इंटीजर नेबरहुड नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सीक्वेंस व्हिच इज बाउंडेड एंड ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। ऑसिलेटिंग फाइनाइटली और ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली, हमारे पास दो टाइप की जो होती है ऑसिलेटिंग सीक्वेंस होती है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बताना है कि वो बाउंडेड होने चाहिए। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है, जो रिमार्क में गिवन है, जो डेफिनेशन के बाद गिवन है, सारे आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ -1n+1, कहता है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब उसकी जो रेंज होती है वो बाउंडेड होनी चाहिए। रेंज इज बाउंडेड, तो सीक्वेंस को हम बोल सकते हो बाउंडेड है। रेंज क्या होती है, रेंज हम बोलते हैं सेट ऑफ A1, A2, A3 एंड अप टू सॉन। ये जो आपके पास टर्म्स आती हैं
सीक्वेंस की, वही क्या होती है, रेंज होती है सीक्वेंस की। ठीक है, तो यहाँ से ए एन अगर मैं लेती हूँ -1n+1, इधर से आप रेंज फाइंड आउट कीजिए। अगर मैं रेंज फाइंड आउट करूँ, माने रेंज सेट होता है तो करली ब्रैकेट से शो करते हैं। A1 का मतलब n को 1 पुट कर दो। अगर मैंने n को 1 लिया तो -1 + 1 0 हो जाएगा। n को 2 लेती हूँ तो -1² 1 हो जाएगा, 1 + 1 = 2। 3 लीजिएगा तो 0, 4 लीजिएगा तो 2, इस टाइप से चलता रहेगा अप टू सो ऑन, है ना। तो ये जो रेंज आएगी, ओ जस्ट अ मिनट, हम क्या करते हैं रेंज में, हम रेंज में वो एलिमेंट लेते हैं जो रिपीट नहीं होते हैं, यानी जो रिपीटेशन में आएगा ना उसको हम एक टाइम लिखेंगे। क्लियर। तो यहाँ से अगर आप सीक्वेंस की टर्म्स फाइंड आउट करो, an = सीक्वेंस नॉट करली, सीक्वेंस 0 2 0 2 0 2, इस टाइप की टर्म्स आपके पास आएंगी। ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 इस टाइप से, है ना। बट इसमें जो नॉन रिपीटिंग टर्म्स हैं वही उठाओगे आप, रेंज में यहाँ पे लेकर चलोगे। तो रेंज क्या है, 0 to, विच इज अ बाउंडेड सेट। ठीक है, तो रेंज मेरे पास आ रही है क्या, 0 to। सो यू कैन से दैट an lies between 0 to 2 for all n, implies that an is bounded। इसकी वैल्यू इससे बाहर जाएगी नहीं। रेंज बाउंडेड है तो सीक्वेंस भी बाउंडेड होगी। क्लियर। ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर पहले तो बताओ कि ऑसिलेट कर रही है। अगर ऑसिलेट कर रही है तो हमें यहाँ पे ये बताना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a2n निकाल लीजिए, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a2n+1। ठीक है, दो टर्म्स की हम क्या करेंगे, लिमिट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखते क्या आता है, a2n माने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर a2n मैं फाइंड आउट करती हूँ तो क्या आ जाएगा, n के प्लेस पर 2n आ जाएगा, -1⁻2 × n+1। ठीक है भाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, -1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1² और इसकी पावर n+1। दिस इज -1² इज 1, 1 की पावर एनी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो 1, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी भी क्या रहेगा, 2 रहेगा। यहाँ से अगर 2n+1 पे हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1⁻2 n+1 n के प्लेस पर क्या हो जाएगा, 2n+1 हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे -1⁻2 n इंटू -1 की पावर 1+1। लिमिट चल रहा है n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से -1 की पावर 2n, इवन नंबर रहेगा हमेशा, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से माइनस आएगा, सो -1+1 ये हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो a2n+1 हमारे पास क्या आई वैल्यू, 0 आ रही है। तो मतलब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 2n और 2n+1 टर्म्स की लिमिट डिफरेंट आ रही है, मतलब हमारी जो सीक्वेंस है वो ऑसिलेट करेगी, किसी कोई फिक्स लिमिट हमें नहीं मिल रही है। फिक्स लिमिट कब मिलती है, जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लेकर चलते हो और आपको कोई फिक्स वैल्यू मिलती है जो कि फाइनाइट वैल्यू होती है। अगर यहाँ पे इन्फिनिटी -इन्फिनिटी आता तो ऑसिलेटिंग इनफाइनाइट हो जाता है ना। सो ये जो सीक्वेंस रहेगी ये कैसी है, बाउंडेड है, बाउंडेड है। एंड रियल नंबर्स यानी कि इनकी जो वैल्यू आई है डिफरेंट है बट रियल वैल्यूज है तो ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली एंड ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज साइन 1/n, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, कंपैरिजन टेस्ट से हम करेंगे। कंपैरिजन टेस्ट से कैसे करेंगे, देखो हमारे पास एक रिजल्ट होता है लिमिट n टेंस टू 0 साइन x/x, क्या होता है भाई, 1 होता है। कैसे निकालते हैं x, अच्छा मैंने यहाँ पे x लिया तो यहाँ पे x ले लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x 1 होता है। ये आप लिमिट आपने इनडिटरमिनेट फॉर्म में किया भी होगा, आप लिमिट अप्लाई करोगे 0/0 फॉर्म आएगी, एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमें कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना है। सीरीज an मुझे क्या गिवन है, हेयर an इज साइन 1/n, ठीक है, ये मेरे पास है an। अगर मैं an मेरे पास ये है और मुझे इसका पता है, मुझे इसका क्या पता है कि ये रिजल्ट x टेंस टू 0 पे काम कर रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इसी रिजल्ट को ऐसे लिख दूं, लिमिट x टेंस टू क्या हो गया आज, x टेंस टू इन्फिनिटी
साइन ऑफ 1/x डिवाइड बाय 1/x, तो ये भी क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर? क्योंकि अगर x इन्फिनिटी है तो ये जो एंगल है साइन का 1/x वो 0 को टेंड करेगा। तो जो भी एंगल होता है अगर वो 0 को टेंड करता है और वही एंगल डिवाइड में होता है तो रिजल्ट हमें 1 मिलता है। ये हमारी स्टैंडर्ड लिमिट होती है। कैसे निकलती है? एल हॉस्पिटल रूल से आप कर सकते हो, इनडिटरमिनेट फॉर्म से सॉल्व कर सकते हो ना। 0/0 यहाँ पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी पुट करोगे 0 और 0/0 फॉर्म ही आएगी। फिर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद आ जाएगा ना। तो साइन 1/n मेरे पास an है। अगर मुझे कंपैरिजन टेस्ट निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा an/bn, और लिमिट क्या अप्लाई करनी पड़ेगी? n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसलिए मैं bn ले लेती हूँ। लेट bn इज इक्वल्स टू 1/n। ठीक है, सो साइन 1/n डिवाइड बाय bn की वैल्यू 1/n। लिमिट क्या चल रहा है? n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अभी मैंने आपको बताया ये एंगल 1/n है, समझ में? एंगल क्या है? 1/n है। अगर यहाँ पे n होता और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होती तब आप 1 नहीं लिख सकते। फिर आपने कैलकुलस में लिमिट के क्वेश्चंस में किया भी होगा। ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर एंगल 1/n है तो ही आप इसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हो। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड इन्फिनिटी। तो कोई ऐसी वैल्यू मुझे मिल रही है फाइनाइट वैल्यू जो 0 और इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। कंपैरिजन टेस्ट अगर अप्लाई कीजिएगा, सो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट an series an and bn converges or diverges together, या बिहेवियर अलाइक यानी सेम बिहेव करेंगे। अब हम bn की कन्वर्जेंस चेक कर लेते हैं। नाउ सीरीज n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, या bn इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लेकर चलती हूँ सीरीज दिस। bn क्या है? bn की वैल्यू है n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n। आप इसको p टेस्ट से बता सकते हो। क्या करेगी? डाइवर्स करेगी। दिस इज डाइवर्जेंट बाय p टेस्ट। ठीक है, अगर ये p टेस्ट से डाइवर्स कर रही है, अभी हमने कहा कि अगर bn डाइवर्स करेगी तो an भी डाइवर्स करेगी, और कन्वर्स करेगी तो an भी कन्वर्स करेगी। मतलब दोनों एक साथ कन्वर्स और डाइवर्स करेंगे। माने अगर एक कन्वर्स करी तो दूसरी भी कन्वर्स करेगी, और एक डाइवर्स करे दूसरी भी डाइवर्स करेगी। सो देयरफॉर यू कैन राइट, अगर bn डाइवर्स कर रही है, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट an इज ऑल्सो विच इज इक्वल्स टू, लिख सकते हो यहाँ पे साइन 1/n n equals to 1 to infinity. This is also divergent. ठीक है, तो यही प्रूव करना था। टेस्ट द कन्वर्जेंस, हमें कन्वर्जेंस बताना था। तो हमारी सीरीज ये कन्वर्ज नहीं करेगी, क्या कर रही है? डाइवर्स कर रही है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट्स हैं। ये कल ही मैंने करवाया है आपको, कल की क्लास में डिरिचलेट टेस्ट डेफिनेशन यानी कि इसकी स्टेटमेंट भी बताई है और उसका प्रूफ भी करवाया है। सो यहाँ पे सिर्फ आपको स्टेटमेंट पूछी गई है। शॉर्ट क्वेश्चन में बिल्कुल आ सकते हैं। जितने भी बाय नेम टेस्ट हैं, थ्योरम्स हैं, लेमाज हैं, सबकी स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, नो डाउट। नेक्स्ट कहता है डिफाइन एलयूबी एंड जीयूबी ऑफ ए सीक्वेंस। ये भी मैं सीक्वेंस के चैप्टर में करवा चुकी हूँ आपको, तो ये डेफिनेशन भी आप खुद ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं प्रूव दैट एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड। आपको बताना है कि हर एक कॉसी सीक्वेंस क्या होगी? बाउंडेड होगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी अ गिवन नंबर, क्योंकि कॉसी सीक्वेंस है, आपको बाउंडेड प्रूव करना है, तो कॉसी सीक्वेंस की हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड ए एन बी एनी सीक्वेंस विच इज कॉसी सीक्वेंस। ये गिवन है हमें, ए एन हमारे पास कॉसी सीक्वेंस है। डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए। So therefore there exists a positive integer m such that, क्या डेफिनेशन होती है? कॉसी सीक्वेंस an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो मॉडुलस की प्रॉपर्टी। मुझे बाउंडेड प्रूव करना है इसको।
ठीक है। तो यहाँ से मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए एन की जो वैल्यू होगी, चल जा भाई, ए एन की जो वैल्यू होगी हमारे पास, चलो इसको मैं एक बार के लिए पूरा लिख देती हूँ कि ये जो मॉडुलस आपके पास रहेगा, अगर a माइनस बी मॉडुलस लेस देन c है, सो यू कैन राइट a माइनस बी लाइज बिटवीन माइनस सी टू सी, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज लाइज बिटवीन माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन। क्लियर। मुझे ए एन की वैल्यू चाहिए कि मेरा ए एन जो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ए थ्रू आउट ए एम ऐड कर दीजिए, ए एम माइनस एप्सिलॉन, ए एन लेस देन ए एम प्लस एप्सिलॉन, ठीक है भाई, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। ओके, अब यहाँ से ए एन की वैल्यू ए एम माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर है, ए एम प्लस एप्सिलॉन से लेस है, बट यहाँ पे बोल क्या रहा है, ये कंडीशन हमारे पास एग्जिस्ट करती है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, यानी एन की वैल्यू एम की इक्वल है या फिर एम से ग्रेटर है, ठीक है। हम यहाँ पे ले लेते हैं नंबर k1 विच इज मिनिमम ऑफ a1 a2 a3 अप टू सॉन कहाँ तक am माइनस वन। क्यों? क्योंकि am ये जो कंडीशन स्टार्ट होती है कि an इस नंबर से बड़ा है, ये तब स्टार्ट होती है जब n की वैल्यू या तो m होगी या m से बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि m से नीचे की जितने भी टर्म्स होंगे, इससे छोटे जितने भी टर्म्स हैं, a1 से am माइनस वन, और एक नंबर मेरे पास यहाँ पे है am माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। तो इन सब का जो मिनिमम वैल्यू होगी हमने ले लिया स्मॉल k1। हम कैपिटल k2 यहाँ पे k2 ले लीजिए, k2 ले लेते हैं हम, मैक्सिमम ऑफ a1 a2 अप टू सॉन am माइनस वन, और an यहाँ से किससे लेस है भाई, am प्लस एप्सिलॉन से। अगर k1 मेरे पास है, इन सब में से कोई मिनिमम वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी k, इन सब में से कोई भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, k2 हो जाएगा। तो हम इस कंडीशन को क्या लिख सकते हैं, देन an लाइज बिटवीन k1 टू k2, क्लियर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए आ जाएगी, इसलिए हमने स्टार्टिंग की m माइनस वन टर्म्स और एक जो an मेरे पास आई थी ये इससे ग्रेटर है, तो इसके लिए हमने क्या ले लिया, मिनिमम ले लिया k1 को, क्लियर, और मैक्सिमम ले लिया हमने k2 को, इन सारी वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसलिए ये जो वैल्यू मेरी किससे लेस होगी, लेस देन इक्वल्स टू k2 होगी, क्लियर भाई। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, मुझे बाउंडेड शो करने के लिए इस कंडीशन को फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n में कन्वर्ट करना था, इसलिए हमने यहाँ पे इस कंडीशन में इसको कन्वर्ट किया। अब आप देख सकते हो कि an लाइज बिटवीन k1 टू k2 इम्प्लाइज दैट an हमारे पास क्या है, सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो हर एक कौन सी सीक्वेंस क्या होती है भाई, बाउंडेड सीक्वेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द सीरीज 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस अप टू सॉन कन्वर्जेस। ये कन्वर्स करती है। अब कन्वर्स कब करती है, कोई भी सीरीज कन्वर्स जब करेगी जब उसका पार्शियल सम कन्वर्स करेगा। इफ Sn कन्वर्जेस देन Sn क्या होता है, Sn होता है पार्शियल सम, फर्स्ट n टर्म्स का सम, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं Sn की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हेयर Sn इज 1/3 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म प्लस अप टू सॉन 1/3 रेज़ टू पावर n, ये मेरे पास है Sn। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कैसे सीरीज है, जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज के सम का फॉर्मूला अप्लाई करो, फर्स्ट a इंटू वन, यहाँ पे r क्या है, कॉमन रेशियो इज 1/3 क्या होता है भाई, Sn a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, r यहाँ पे 1 से लेस है, क्लियर। सो a इंटू 1 माइनस 3 रेज टू पावर n और डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3, क्लियर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 इंटू ये आ जाएगा मेरे पास 3/2, इधर से आ रहा है 1 माइनस 1/3 रेज टू पावर n, कैंसिल आउट। अब मुझे चेक करना है कि Sn कन्वर्स करता है या नहीं करता है। इसके लिए क्या करेंगे, हम लिमिट अप्लाई करेंगे। सो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, लिमिट ऑन बोथ साइड एज n टेंस टू इन्फिनिटी। सो अप्लाई कर दीजिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn
इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से आया मेरे पास 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 रेज़ टू पावर n। जैसे आप n को इन्फिनिटी पुट करोगे 1/∞ और ये आ जाएगा 0, है ना। सो 1/2 इंटू 1, ये 1/2 इंटू 1 माइनस 0, ये मिल रहा है मुझे यहाँ से 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या आती है Sn के 1/2, एंड यहाँ पे क्या मिल रही है मुझे, फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब जो Sn है वो क्या कर रहा है भाई, दिस इज कन्वर्जेंट, या Sn कन्वर्जेस टू 1/2। इसका अगर Sn हमारा 1/2 को कन्वर्स कर रहा है, दैट मीन जो हमारे पास सीरीज n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, या फिर जैसे गिवन है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस अप टू सॉम, दिस इज convergent series which converges to 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है शो दैट द सीरीज दिस इज डाइवर्जेंट। ये आपको प्रूव करना है कि सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज है। तो डाइवर्जेंट सीरीज प्रूव करने के लिए यहाँ पर an जो है वो क्या है, n डिवाइड बाय 2n प्लस 1। हमें सिर्फ इतना दिखाना होता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करें और वो जीरो ना आए। ठीक है, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an मेरे पास नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, इसका मतलब वो जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट सीरीज होगी। ठीक है, तो ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया भी था शायद। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी फाइंड आउट करो। जब हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे थे इंपॉर्टेंट, तब मैंने आपको बताया था ये जो थ्योरम है ये पूछता भी है कि क्या इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू है, ट्रू नहीं है तो एग्जाम्पल दीजिए। n डिवाइड बाय 2n प्लस 1, यहाँ से n कॉमन ले लो, इधर से अगर मैं n कॉमन लेती हूँ तो 2 प्लस 1/n आ जाएगा, n से n कैंसिल, इन्फिनिटी पुट करोगे लिमिट, सो 1/2 प्लस 0, दिस इज 1/2 नॉट इक्वल्स टू 0। अगर लिमिट हमने अप्लाई किया 0 नहीं आता तो सीरीज कन्वर्स नहीं करेगी। ठीक है, ये नहीं बोल सकते हो कि जो इसका कन्वर्स पार्ट जो है वो ट्रू नहीं है। यहाँ पर आपको अगर बोला जाएगा कि आप यह चेक करो कि सीरीज डाइवर्स कर रही है, तो आपको डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करना है। अगर इक्वल्स टू 0 आता है तभी हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज होती है, अदरवाइज ये क्या होगी, डाइवर्जेंट सीरीज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन इज शो दैट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज an implies द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस। कहता है कि अगर an कन्वर्स करती है तो बताओ कि ये वाली सीरीज भी कन्वर्स करेगी। तो ये आप किससे करेंगे, हम लेकर चलते हैं यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट सीरीज। हम ये लेकर चलेंगे कि कैसी है, कन्वर्जेंट सीरीज। प्रूव करना है कि ये भी मेरे पास क्या हो, कन्वर्जेंट सीरीज हो। ठीक है, तो कन्वर्जेंट सीरीज अगर है, इसको हम किससे प्रूव कर सकते हैं, एबल्स टेस्ट से प्रूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ जो an के मल्टीप्लाई में है, लेट bn इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n। ये हम लेकर चलते हैं bn। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 1/n लिख सकते हो। सो bn जो है वो हमें यहाँ पे बताना है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, bn क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये मुझे प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, प्रूव भी कर सकते हो, वैसे दिखाई भी दे रहा है। n लेस होता है n प्लस 1 से। ठीक है, 1/n क्या हो जाएगा भाई, ग्रेटर हो जाएगा 1/n प्लस 1, रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 ऐड कर दीजिए बोथ साइड, ग्रेटर देन 1 प्लस 1/n प्लस 1। ये क्या चल रहा है मेरे पास, bn, दिस इज ग्रेटर देन bn प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रही है, bn इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, bn इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्लियर भाई। बाउंडेड प्रूव करना है आपको, तो बाउंडेड यहाँ पे आपको दिखाई दे ही रहा है कि हर एक n हमेशा ये पॉजिटिव रहेगी और इसकी वैल्यू जो है वो 1 से लेस रहेगी, क्योंकि आप अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये किसको टेंड करेगी, ये 1 को टेंड करेगी। क्लियरली, सो क्लियरली bn इज बाउंडेड और साथ में क्या चाहिए, ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स। इसमें जो टर्म्स होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी। सो बाय एबल्स टेस्ट, देयरफॉर बाय एबल्स टेस्ट यू कैन राइट n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, an इंटू bn इज कन्वर्जेंट। an ऑलरेडी मुझे कन्वर्जेंट गिवन है, मुझे यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, इसका मतलब मल्टीप्लाई अगर करते हो n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an
bn की वैल्यू पुट करोगे 1 + 1/n, या फिर आप इसको लिख सकते हो n डिवाइड बाय 1 + n। ठीक है, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, ओके ओके, n एलसीएम लेंगे ना, n + 1/n, दिस इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना है, एबल्स टेस्ट। ओके, काफ़ी स्टूडेंट अभी से यहाँ पे क्यूरीज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारी क्यूरीज आ रही है कि मैम 6 सैम के लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो भाई एक बार 5th सैम के एग्ज़ाम दे लो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो 5th सैम पढ़ के अब तक भी बोर हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम दीजिए, जस्ट एग्ज़ाम बाद आपका 6th सैम का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन पर 6th सैम का जो कोर्स रहेगा जनवरी बल्कि दिसंबर लास्ट में ही स्टार्ट हो जाएगा, तो किसी भी टाइम आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो इत्मीनान से 5th सैम की तैयारी करो। 6th सैम जैसे ही स्टार्ट होगा, जैसे ही आपके एग्जाम कंप्लीट होंगे, 6th सैम कोर्स आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर कंप्लीट, जैसे अभी हमने 5th सैम कंप्लीट किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है भाई, डिफाइन लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। ये आप डेफिनेशन बिल्कुल लिखेंगे, डेफिनेशन सारी आनी चाहिए आपको। शो दैट एवरी फाइनाइट सेट इज अ क्लोज सेट। कहते हैं कि हर एक फाइनाइट सेट जो हो वो क्या होगा, क्लोज सेट होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो ये इसी जो चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं फटाफट से, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडिंग है। शो दैट एवरी फाइनाइट सेट क्लोज सेट होगा। तो फाइनाइट सेट तो एम्प्टी भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी भी हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, लेट ए बी अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ठीक है, अब यहाँ पे दो केस है। अगर ए मेरे पास है एम्प्टी सेट, अब एम्प्टी ऑलरेडी क्लोज होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होगा, क्लोज सेट होता है। एज फाई इज अ क्लोज सेट, क्लोज सेट इम्प्लाइज दैट ए इज क्लोज्ड, तो ए भी क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड क्या कहते हैं, इफ ए इज नॉन एम्प्टी, अगर ए मेरे पास है नॉन एम्प्टी, उस केस में क्या, इसको हम क्लोज कैसे प्रूव करेंगे, हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें अगर नॉन एम्प्टी है तो कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होगा, है ना। फाइनाइट ऑलरेडी हमें बोला ही गया है। सो लेट ए इक्वल्स टू A1 A2 अप टू सॉन AN, जहाँ पे A1 की वैल्यू लेस होगी A2 से, A2 लेस होगा A3 से, एंड अप टू सॉन, ये हमारे पास सीक्वेंस रहेगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे ए फाइनाइट है तो इसमें हमने n एलिमेंट ले लिए कि ए मेरे पास ये सेट है, मुझे इसको क्लोज्ड प्रूव करना है। ओके, अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लीजिए। अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव कर दूँ तो हो जाएगा, फिर ये ए सेट हमारा क्लोज्ड हो जाएगा। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करूँ तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है भाई, रियल लाइन आपके पास है। मान लीजिए मेरे पास माइनस इन्फिनिटी इधर है, प्लस इन्फिनिटी हमारे पास राइट हैंड साइड पे, A1 A2 A3 एंड अप टू सॉन AN, ये आपके पास है। अगर मुझे इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो मैं ये वाले पॉइंट छोड़ दूंगी, है ना, बाकी सारे इंटरवल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू A1 यूनियन A1 टू A2 यूनियन अप टू सॉन AN टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा मेरे पास कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स, एंड वी नो दैट एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, एज एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। तो ये ओपन सेट्स की यूनियन है। क्या है, ओपन सेट्स की यूनियन, एंड ओपन सेट्स की जो यूनियन है, एंड being a union of finite sets and a complement being a union of finite open sets is also open। तो a complement open हो गया, क्यों, क्योंकि ओपन सेट्स की फाइनाइट ओपन सेट्स की यूनियन भी फाइनाइट होती है। इम्प्लाइज दैट ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या हो गया, ओपन हो गया। अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है इसका मतलब ए क्या होगा भाई, क्लोज सेट होगा। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेट विच इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स, जो खुद के पॉइंट्स का नेबरहुड जो वो नहीं होता। तो सेट ऑफ इंटीजर्स आप ले सकते हो, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। डिफाइन कॉम्पैक्ट सेट,
अ सेट विच इज सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड विच इज क्या होता है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, उसको हम कॉम्पैक्ट बोलेंगे। अगर ए रियल नंबर्स का सबसेट है और ए बाउंडेड और क्लोज्ड है तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। शो दैट द सीरीज, ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, चलो रिपीटिशन में कैसे आ गया। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, इसकी कन्वर्जेंस हमें चेक करनी है, तो देखते ही पता चल रहा है किस टाइप की है, अल्टरनेटिंग सीरीज। n इक्वल्स टू 1 to infinity, सिंबल हमारे पास अल्टरनेट हो रहे हैं, -1 raised to power n। इसको क्या लिखोगे भाई, 1 3 5 7, आई थिंक ये क्वेश्चन में करवा भी चुकी हूँ आपको, 2n minus 1, क्योंकि ये एपी बन रही है 1 3 5 7 अप टू 7, n टर्म निकालोगे तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो n टर्म आ जाएगी। यहाँ पर हम लेकर चलते हैं bn, इसको आप लिखेंगे समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity -1 raised to power n minus 1 इंटू bn। bn को आपको क्या प्रूव करना है, bn हमने लिया यहाँ पे, लेट bn इक्वल्स टू 1 by 2n minus 1, 12 ये हो जाएगी bn। इसको डिक्रीजिंग प्रूव करो और इस पर लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो लेबनिज़ टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। सिंपल ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, कैसे बताओगे, 2n minus 1 जो वैल्यू होगी, या फिर आप इसको n से स्टार्ट कर सकते हो, n हमेशा लेस होगा n प्लस 1 से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। 2n लेस होगा 2 इंटू n प्लस 2 से, अच्छा यहाँ पे 2 इंटू n प्लस 2 आ रहा है, मुझे लेकर आना है bn, है ना, सो डायरेक्ट ही कर लेंगे इसको, ऐसे मत करो, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2n माइनस 1 लेस वैल्यू देगा 2n प्लस 1 से, ठीक है ना। bn अगर ये आ रही है तो bn प्लस 1 क्या आएगा, bn प्लस 1 के लिए आपको क्या करना है, n में एक ऐड कर देना है -1, सो 1 अपॉन 2n प्लस 2 -1, सो 1 अपॉन 2n प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास bn प्लस 1 होगी, ये पहले पता होना चाहिए। तो 2n माइनस 1 हमेशा लेस नंबर होगा 2n प्लस 1 से, इम्प्लाइज दैट 1 बाय 2n माइनस 1 ग्रेटर हो जाएगा 1 बाय 2n प्लस 1 से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्या है, bn ग्रेटर आ गया bn प्लस 1 से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, माने bn क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। लिमिट अप्लाई करोगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, bn क्या आ जाएगा 1 बाय 2n माइनस 1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 आएगा। लेबनिज़ टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, दोनों कंडीशंस लेबनिज़ टेस्ट की यही होती है, bn को डिक्रीजिंग प्रूव करो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सो बाय लेबनिज़ टेस्ट दिस bn सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज क्या हो जाएगी, अगर ये कन्वर्ज कर रही है बाय लेबनिज़ टेस्ट तो हमारे पास ये सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। इंटीरियर पॉइंट आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, मैंने डेफिनेशन बताया, हर किसी की आप डेफिनेशन याद करोगे, बाय नेम टेस्ट, स्टेट रेशियो टेस्ट, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हर एक टेस्ट जो बाय नेम है उसकी स्टेटमेंट पता होना चाहिए, तो यहाँ पे स्टेटमेंट पूछी गई है शॉर्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 18, शो दैट द सीरीज 1 बाय n रेज़ टू पावर 1 बाय n इज नॉट कन्वर्जेंट। सॉल्यूशन कैसे करोगे इसका, लेट an is 1 by n raised to power 1 by n, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 by n raised to power 1 by n, ठीक है, लिख सकते हैं वैसा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कॉसी रूट टेस्ट अप्लाई करना है, तो मुझे फाइंड आउट करना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है n रेज़ टू पावर 1 by n, क्लियर भाई। अब लिमिट, इसको मैं ले लेती हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं इस टर्म को सॉल्व कर लेती हूँ, लेट y इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n रेज़ टू पावर 1 by n, क्लियर। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो हम लोगरिथम अप्लाई करते हैं, log ऑफ y इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको लिखोगे आप 1 by n इंटू लॉग ऑफ n, राइट, n टेंड्स टू इन्फिनिटी चल रहा है यहाँ पे, जैसे यानी कि आप लिख सकते हो log ऑफ n डिवाइड बाय n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे इन्फिनिटी पुट करोगे log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, डिवाइड बाय इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी, क्लियर। क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1, जो न्यूमरेटर है इसका अलग से डेरिवेटिव करोगे, डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव करोगे, ये आ जाएगा 1 by n, और लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 by इन्फिनिटी, और ये आ गया मेरे पास 0, ठीक है। अब log ऑफ y की ये वैल्यू आ रही है, तो y क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर 0 माने 1, इसको पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, यहाँ पुट करोगे तो ये जो वैल्यू मेरे पास आएगी ये क्या आ जाएगी 1 by 1, मतलब कि 1, ठीक है। तो सीरीज जो इसकी जो लिमिट आ रही है an की नॉट इक्वल्स टू 0,
सो एन हमारे पास नॉट इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नॉट इक्वल्स टू 0 आते ही सीरीज क्या करेगी, कन्वर्स नहीं करेगी, क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। तो एन की लिमिट अगर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होती है। तो ये क्वेश्चन 2 आ चुके हैं, आप देखिए पहले भी पूछा गया है और ये वाला भी हमसे पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेशन पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो ये फटाफट से देख लेते हैं कैसे पूछ सकता है। डिफाइन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, डिफाइन नल सीक्वेंस, यानी कि जो आपकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उनमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए मैंने सारे यहाँ पे नोट डाउन किए। स्टेट कॉसेज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, यहाँ पे सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट भी आ सकती है। ठीक है, सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट की स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है। डिफाइन लिमिट पॉइंट, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सेट विच हैज़ नो लिमिट पॉइंट, ऐसा एग्जांपल दो जिसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पे आप बता सकते हो। ठीक है, डिफाइन द कन्वर्जेंस एंड, हाँ यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा आपको, अगर आपने लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि इसका लिमिट पॉइंट क्यों नहीं है। ठीक है, डिफाइन द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, आपको सिर्फ डेफिनेशन यहाँ पे नोट डाउन करनी है। स्टेट लॉगरिथमिक टेस्ट, ये सारे टेस्ट करेंगे आप, इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूड में जो भी स्टेटमेंट है ओनली वो कर लीजिएगा जरूर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। डिफाइन ओपन एंड क्लोज सेट, स्टेट बुल्स-जेनोव-वेस्टर्स थ्योरम, स्टेट कॉसेज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, शो दैट अ फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट, कोई भी फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होता, ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ आपको। ठीक है, प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगी। शो दैट द सीरीज दिस इज डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, तो ऐसी सीरीज अगर आती है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं एस एन, जो कि क्या होता है, फर्स्ट एन टर्म्स का सम होता है। ठीक है, फर्स्ट एन टर्म्स का सम क्या होगा यहाँ पे, एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन डिवाइड बाय 6। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स है और इनका स्क्वायर है। ठीक है, सो एस एन लिमिट क्या करिएगा, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो क्या आएगा, ये इन्फिनिटी आएगा। क्लियर, इसलिए अगर एस एन इन्फिनिटी को यहाँ पे डाइवर्स कर रहा है तो हमारी सीरीज जो है वो भी इन्फिनिटी को ही डाइवर्स करेगी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 30, टेस्ट द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। शो बाय एन एग्जाम्पल that the intersection of an arbitrary family of open sets may not be open set, तो इसमें हम क्या लेकर चलते हैं, ए एन लेते हैं हम, -1/n 1/n, इस टाइप से हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कहता है स्टेट कॉसी इंटीग्रल टेस्ट, यानी ये तो सारे आप एडअप कर ही लेना, जो भी आपके टेस्ट हैं इनफाइनाइट सीरीज में, जो भी बायनेम थ्योरम्स हैं, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। इससे बाहर हार्डली कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आपको इन क्वेश्चन से बाहर मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चंस में। रही बात थर्ड चैप्टर की, जो आपका डेनोमिनेबिलिटी ऑफ सेट है, उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे वो मैं लॉन्ग के साथ ही करवा दूंगी, एक क्लास अभी पेंडिंग है थर्ड चैप्टर के लिए, तो उसको फिर मैं उसके साथ ही मर्ज कर देती हूँ। ओके, इनको अच्छे से ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स अभी टेंशन मत लो, अभी आप 5th सेमेस्टर एग्जाम पर फोकस करो। 6 सेमेस्टर का आपका कोर्स बहुत जल्द एग्जाम होते ही तुरंत बाद आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं आप बिल्कुल वहाँ पर जा करके एनरोल कर सकते हैं, न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। आईफोन यूजर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, उनको पहले क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, उसके बाद एक कोड फिल करना होता है KOTHC, एंड देन आप सभी कोर्सेज वहाँ पे देख सकते हैं। तो आईफोन यूजर्स प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये एंड्रॉयड फ़ोन के लिए एप्लीकेशंस होते हैं ना। चलिए, कोई भी क्यूरी है डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी क्यूरीज को पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।